मेरा मकसद ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमाओ लॉस करो, इससे मेरा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप सीख जाओ। हर हर महादेव गाइस, उम्मीद है आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होगे और लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिल रही होगी। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। हमने ये पता कर लिया कि स्टॉक क्या होता है, ये पता कर लिया ट्रेडर क्या होता है, पार्ट टाइम फुल टाइम ट्रेडर। लेकिन ट्रेडिंग क्या होती है? तो ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग है वो मल्टीपल टाइप की होती है। ठीक है, छोटी छोटी क्लिप डालूंगा जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो, तो इसमें बोर होने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, ट्रेडिंग क्या, टाइप ऑफ ट्रेडिंग में पहला क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसमें हम अपने वेल्थ को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि आज हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें लगता है कि आज से 10 20 साल बाद इसका वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया है इसका 4 5 7 8 गुना हो जाएगा, तो हम फ्यूचर को वेल्थ करने के लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये हो गया। सेकंड आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम ना थोड़े से मूव के लिए एक मूवमेंट पकड़ते हैं, स्विंग पकड़ते हैं। मैं एक बार ये दिखा देता कैसा कैसा होता है। जैसे कि अभी फिलहाल मार्केट, मान लो मार्केट बेसिक से यूं चल रही है, ठीक है, अब इसके हाई का ब्रेक करे या फिर लो का ब्रेक करे, तो हमें ना इस स्विंग को पकड़ने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि ये स्विंग हम पकड़ सके। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग यही है, ज्यादा से ज्यादा हमने आज बाई कर लिया, आज कल परसों 10 दिन 1 महीने में, वो स्विंग पकड़ने के लिए हम बेसिक सा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है? इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है? बाय एंड सेल विद इन अ सेम डे। जो मैंने अभी लास्ट सीरीज में बताया था ना कि 5x मार्जिन वाला, आपको याद है कि 5x मार्जिन हमें स्टॉक में मिलता है इंट्राडे के लिए सिर्फ, तो वही इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमने आज 915 पे बाई करके 315 पे सेल कर दिया, उसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट आ जाता है एफएनओ ट्रेडिंग। एफएनओ ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा रिस्की होता है और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है इसमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्की और रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो क्या आ जाता है? बीटीएसटी एंड एसटीबीटी। बीटीएसटी क्या होता है? बाय टुडे एंड सेल टुमारो। सेकंड एसटीबीटी, सेल टुडे बाय टुमारो, कि हमने कुछ भी आज बाई कर लिया कल सेल करेंगे, या फिर आज सेल कर दिया कल बाई करेंगे। सेल और बाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ब्रोकर होता है, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो में जाएं और देखें और सीखें। ये पूरा बेसिक है, बहुत जीरो से बता रहा हूं मैं, बहुत जीरो से, कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी इस वीडियो से सीख के जाए। ठीक है, एक और टाइप होता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जो मैं खुद यूज करता हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो और किसी में आप पैसा ही नहीं कमा सकते। जो मैं खुद यूज करता हूं उस टाइप का क्या नाम है? स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो होता है मोस्ट रिस्की होता है। इसमें आपका एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है बहुत हाई होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। स्कैल्पिंग में क्या होता है? बहुत स्मॉल पॉइंट को हम कैप्चर करते हैं, लेकिन प्राइस मूवमेंट को एक बार मैं दिखा देता हूं। जैसे कि कोई भी हम कुछ भी हम ले रहे हैं, इसमें हमारा प्राइस ज्यादा होता, प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब जो भी हम बाई करते हैं। अब स्कैल्पिंग में क्या है कि हमने यहाँ पे 280 रुपये का बाई करा। ठीक है, अब ये ले लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आए। एक बार मैं जूम कर देता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा क्लियर हो। स्कैल्पिंग में हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फंड साइज बड़ा होता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते और आप ऑप्शन बायर है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग से ही प्रॉफिटेबल हो पाओगे। मान लो कि आप कुछ भी बाई करते हो 176 के प्राइस पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में सेल भी कर देते हो 193 पे। यहाँ पे आप 10-20 पॉइंट जो भी आप कैप्चर कर पाओ, मुश्किल से ज़्यादा देर तक तो हम होल्ड नहीं करते हैं ऑप्शन बाइंग में। अगर स्कैल्पिंग करते हैं इसमें हमारा क्वांटिटी साइज ज़्यादा बड़ा होता है,
जो हम नॉर्मली बाई करते हैं 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी, ऑप्शन सेलिंग अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में वही क्वांटिटी 1000 2000 10,000 ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि हमें छोटा मूव पकड़ना होता है। मान लो आप 100 क्वांटिटी बाई करते हो और उसमें आप 10 पॉइंट लेते हो, 20 पॉइंट लेते हो, तो 100 क्वांटिटी बाई करके आप वहाँ पे कितना कमा रहे हो, 3000 रुपये कमा रहे हो। वैसे ही एक ऑप्शन स्कैल्पर, ठीक है, स्कैल्पर क्या करता है, वही 1000 क्वांटिटी से 2 से 3 पॉइंट में जो आप 30 पॉइंट 100 क्वांटिटी से करोगे 193 तक, अगर 173 से होल्ड करते हो तो 203 तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसी जगह एक ऑप्शन स्कैल्पर क्या करता है, 173 पे बाय करके मुश्किल से 3-4 पॉइंट लेके क्यों हट जाता है मार्केट को, मार्केट क्लोज करता है, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है मार्केट से। उसका जो था कि मुझे उसको अपना प्रॉफिट या लॉस पहले से पता होता है, वो क्वांटिटी ज़्यादा लगा के कुछ पॉइंट कैप्चर करके मार्केट बंद करके चला जाता है, ठीक है। ये होता है ऑप्शन स्कैल्पिंग। एक बार मैं बुकिश नॉलेज आपको दे दूं, जो स्कैल्पिंग होता है वो वेरी स्मॉल प्राइस मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो आप 20-30 पॉइंट के लिए होल्ड कर रहे हो, जो स्कैल्पर है, स्कैल्पर क्या करेगा, मुश्किल से 5-7 पॉइंट के लिए एंटर किया, एग्जिट मारा, अपना 5-7 पॉइंट लिया, क्वांटिटी साइज बड़ी होगी, जिस वजह से जो आप 100 क्वांटिटी में उठाओगे वो 1000 क्वांटिटी में 2 से 4 पॉइंट में वो अपना नॉमिनल प्रॉफिट लेके हट जाएगा मार्केट में। ट्रेड ड्यूरेशन कितना होता है, ट्रेड ड्यूरेशन जो स्कैल्पिंग में होता है मुश्किल से सेकंड से लेके फ्यू मिनट्स, 1-2-5 मिनट तक का स्कैल्पिंग होता है। बाई किया और सेल किया। जो एक चीज़ और, जो कैपिटल साइज होता है उसका बड़ा होता है। जो आप अगर 100 रुपये के प्राइस पे आप उठा रहे हो 100 शेयर, तो आपका कितना लगेगा, 10,000 रुपये। उसी जगह वो 1000 शेयर उठाएगा तो उसका कैपिटल साइज बड़ा होगा, क्योंकि आप उसमें 10,000 लगा के 1000 अगर कमाना चाहो, उसी जगह वो 1 लाख लगा के 1000 कमा रहा है। तो फंड बड़ा चाहिए लेकिन प्रॉफिट एंड टारगेट छोटा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग से आप ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और स्कैल्पिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका लास्ट पॉइंट है, फोकस इज स्मॉल रिपीटेड प्रॉफिट नॉट बिग मूव। अगर फोकस से आप इसमें ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट डेली बेस पे कमा सकते हो, लेकिन बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में हम छोटे छोटे, क्योंकि क्वांटिटी साइज हमारी बड़ी होती है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वेरी रिस्की। स्कैल्पिंग इज वेरी रिस्की। लेकिन अगर आप इसको सीख के करते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, आपका रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग से ही प्रॉफिटेबल होगे। ये मैं खुद यूज करता हूँ। आने वाले सीरीज में मैं आपको बताऊंगा और डीपली समझाऊंगा कि स्कैल्पिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो, ठीक है। दिख रहा है टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद एक स्पाइक पकड़ना है बस। स्कैल्पर इतना ही करता है। स्कैल्पर में फंड ज़्यादा, स्कैल्पिंग में फंड बड़ा होता है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जिस भी फ्रेंड को ट्रेडिंग सीखना हो तो ये वीडियो उस तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि औरों की हेल्प हो। मेरा मकसद ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस करो, इससे मेरा कुछ नहीं है। बस ये है कि आप सीखो, सीख जाओगे तो खुद का खुद कमा लोगे। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।